हेलो दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला के मन में कई सवाल होते हैं। खासकर पहली बार प्रेग्नेंट होने वाली महिलाओं को डिलीवरी को लेकर अधिक घबराहट भी महसूस होती है। डिलीवरी को लेकर महिलाओं के मन में कई प्रश्न आते हैं, जैसे कि डिलीवरी कैसे होती है, इसमें कितना समय लगता है, आदि आदि आदि। तो महिलाओं द्वारा प्राकृतिक तरीके से बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है। इसका मतलब है कि सिजेरियन डिलीवरी की बजाय बच्चा प्राकृतिक तरीके से महिला की योनि से बाहर आए या उसकी वैजाइना से बाहर आए। किसी प्रकार की चिकित्सीय समस्या ना होने पर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने का चयन कर सकती हैं। बच्चे के जन्म की प्राकृतिक प्रक्रिया बच्चे के स्वस्थ और माँ को जल्द ठीक करने में मदद देती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती हैं तो इसको आसान बनाने के लिए कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ उपायों को अपनाने से स्वस्थ और नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको दो विकल्पों का चयन करना होता है। या तो आप नेचुरल चाइल्ड बर्थ को अपनाएं, यानी यदि आप एक प्राकृतिक प्रसव करना चाहते हैं, मतलब दवाओं के इस्तेमाल के बिना, तो आपको कई प्रकार की संवेदनाएं या सेंसेशन महसूस होंगे। ठीक है, वो उत्तेजनाएं जिनका आपको सबसे अधिक अनुभव होगा वो दर्द और दबाव होंगे। जब आप पुश करना शुरू करते हैं तो दबाव से थोड़ी राहत मिलेगी। जैसे ही शिशु जन्म नलिका में नीचे की ओर उतरता है, आप कॉन्ट्रैक्शन के दौरान निरंतर दबाव का अनुभव करेंगी और साथ ही दबाव में बढ़ोतरी भी होती जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्योंकि जन्म के समय बच्चा कई तंत्रिकाओं से होकर गुजरता है। इससे आपको पेन होता है या दर्द होता है। दूसरा तरीका होता है एपिड्यूरल। यदि आप एपिड्यूरल या किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो डिलीवरी के दौरान आपको दर्द का कम अनुभव होगा, क्योंकि एपिड्यूरल दरअसल पेन ब्लॉक होते हैं, पेन ब्लॉकर होते हैं। यदि दवा ठीक से सही तरीके से काम करती है तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। बहुत मामूली सा दर्द आपको हो सकता है कि हो जाए। खास तौर पर प्रेशर और भ्रूण की स्थिति इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना कैसी है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के लिए कई सारे और भी लक्षण हैं। खास तौर पर आपके गर्भाशय के 30वें सप्ताह से लेकर गर्भाशय के 34वें सप्ताह के बीच, जब एम्ब्रियो या भ्रूण अपने सुर की पोजीशन को बदलता है और नीचे की ओर कर लेता है, तो आप समझ जाइए कि यह जन्म के लिए तैयार है। भ्रूण के सिर से माता की पेल्विक के आसपास के हिस्से में काफी प्रेशर बढ़ता है और ब्लैडर भी सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको बार बार यूरिन आने लगती है। अब गर्भ में पलने वाले बच्चे की पोजीशन बदलने और सिर के नीचे की ओर आने से महिलाओं की पीठ के निचले हिस्से में प्रेशर की वजह से काफी पेन होने लगता है और उनकी वैजाना से सफेद, गुलाबी और ब्लड की तरह का एक लिक्विड रिलीज होने लगता है। सामान्यतः यह स्वस्थ और नॉर्मल प्रेगनेंसी का ही संकेत होता है। यदि ये जो बदलाव आ रहे हैं या जो लिक्विड निकला है, ये हार्मोन के बदलाव के कारण आपका पेट हो सकता है ठीक से ना रहे। इससे आपको पेट में ऐंठन हो, ठीक है, आपके ब्रेस्ट में सूजन आ जाए। तो ब्रेस्ट में सूजन भी नॉर्मल डिलीवरी की ओर संकेत करती है। जैसे जैसे महिला का प्रेगनेंसी का टाइम पास आता जाता है, उनके ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होने लगता है। गर्भाशय में जो एम्ब्रियो होता है वो तरल पदार्थ, एक लिक्विड होता है, उसकी थैली के अंदर होता है, जिसको तोड़कर ही वो जन्म लेता है। लेकिन कई बार प्रसव से पहले ही ये लिक्विड की थैली खुल जाती है। इस अवस्था में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी होती है। आप महसूस कर सकती हैं कि यदि ये हल्के या कम रूप से लिक्विड रिलीज हो रहा है तो आपको पता लग जाएगा। तो प्रसव के दौरान आपको कुछ दबाव महसूस होगा, जो आपके लिए असहज भी हो सकता है और नहीं भी। यह आपकी दबाव संवेदनाओं को सहन करने की क्षमताओं पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी एपिस्टोमी आपको महसूस हो रही है, मतलब कितना दबाव महसूस हो रहा है। नॉर्मल डिलीवरी को अमूमन 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला जो चरण होता है वो, इस चरण में जो आपकी गर्भाशय की जो सर्विक्स या ग्रीवा होती है, कि पतले और खुलने की प्रक्रिया होती है। ये ग्रीवा बहुत पतली हो जाती है और खुलने लगती है। यह प्रक्रिया 1 घंटे या उससे भी अधिक समय तक हो सकती है, जब तक कि आपका गर्भाशय का जो सर्विक्स है वो 3 सेंटीमीटर तक ना खुल जाए। अब इस स्टेज को भी 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहली फेज होती है वो होती है लेटेंट फेज। इस फेज में जो महिलाएं हैं वो कॉन्ट्रैक्शन को हर 3 से 5 मिनट के अंतराल महसूस करने लगती हैं।
लेकिन कई महिलाओं में कॉन्ट्रैक्शन का समय अलग अलग हो सकता है। शुरुआती दर्द में आपको बार बार हो सकता है कि यूरिन जाने की इच्छा हो, आपको पेशाब जाने की इच्छा हो। तो इस दौरान क्या करें, आप ऐसा सोच सकते हैं। इस स्थिति के बारे में आपको घर पर किसी बुजुर्ग या अन्य महिलाओं को बता देना चाहिए कि हो सकता है कि बच्चा आने वाला है। अगर आप अकेली हैं तो ऐसे में तो आपको तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। इसके बाद आती है एक्टिव स्टेज। इस स्टेज में जो गर्भवती महिलाओं का जो गर्भाशय होता है, उसकी जो सर्विक्स होती है, वो 3 से 7 सेंटीमीटर तक खुल जाती है। इस समय प्रेशर लगातार बढ़ने लगता है और आपको काफ़ी असहज महसूस होने लगता है। ये प्रेशर उस प्रकार का है जिस प्रकार का मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, बिल्कुल उसी प्रकार का है और काफ़ी तेज़ दर्द होता है। अब इस दौरान आप क्या करें? इसके लिए क्या करना चाहिए कि डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने के लिए आप तैयार हो जाएँ, अपना सामान आपको पैक कर लेना चाहिए। घर के अन्य लोगों से किसी अन्य विषय पर बात करनी चाहिए। यह सब करने से आपका ध्यान डिलीवरी की को लेकर जो चिंता है और घबराहट है, कुछ समय के लिए हट जाएगा। इस समय आराम करें और मन को काफ़ी शांत रखें। इसके बाद फेज़ आती है ट्रांजिशन फेज़। इस फेज़ में जो गर्भाशय की सर्विक्स होती है, उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस समय आपकी पेल्विक के निचले हिस्से में दबाव महसूस होने लगता है और इस दौरान गर्भाशय की जो वहाँ पर लिक्विड होती है, उसकी थैली फटने की संभावना बढ़ जाती है और इस दौरान होने वाला पेन बहुत तेज होता है और लंबे समय तक बना रहता है। साथ ही रुक-रुक कर होने के बजाय लगातार होने लगता है। अब इसके लिए क्या करना है आपको? आप अस्पताल पहुँच जाएँ। साथ ही इस समय होने वाले कॉन्ट्रैक्शन की सही स्थिति को समझें। अगर आपकी योनि से लिक्विड स्रावित हो रहा, तो उसके रंग और गंध को नोट कर लें। शांत रहने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज का प्रयोग करें। अब डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है। इस समय बच्चा गर्भाशय से बाहर आने लगता है। तो इस समय गर्भाशय ग्रीवा के अधिक फैलाव के कारण कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा तेज और ज़्यादा देर तक होने लगता है। यह कॉन्ट्रैक्शन 45 से 60 सेकंड तक रह सकता है, जो हर 3 से 4 मिनट बाद होने लगता है। कई बार ये कॉन्ट्रैक्शन 1.5 मिनट या उससे भी कम समय में बार-बार होता है। तो महिलाओं के लिए यह सबसे मुश्किल समय होता है। इस दौरान क्या करें? ऐसा 3 से 5 घंटों तक होता है। ऐसे में अपनी पोजीशन को बदलते रहें और किसी से अपने पीठ पर हल्के हाथों से मालिश करवाएं। इस समय आपको नियमित रूप से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, लंबी-लंबी सांसें रहनी चाहिए। दर्द के बारे में सोचने की बजाय अपने बच्चे के बारे में सोचें और पुश करना ना रोकें। कोशिश करें कि चीखें नहीं और अपनी जो पूरी शक्ति है, पूरी पावर है, वो बच्चे को बाहर पुश करने में लगाएँ। इसके बाद आता है एक अगला फेज़। बच्चे की डिलीवरी के साथ ही गर्भनाल बाहर आ जाती है और गर्भनाल का बाहर आना प्रसव का सबसे लास्ट स्टेज होता है। इसमें पूरी गर्भनाल योनि से बाहर आ जाती है और यह डिलीवरी का सबसे लास्ट चरण होता है। इस प्रक्रिया में 15 से 30 मिनट का समय लगता है और यह एक नेचुरल प्रोसेस होती है। महिला को संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि पेट के निचले हिस्से में मसाज करते हैं ताकि गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ कर बच्चे के बाहर आने के बाद जो गर्भनाल वगैरह होती है, तो पूरी तरह से बाहर आ जाए। और बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल जब बाहर आ जाती है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वह कुछ फिसल कर बाहर आ गया है। इस समय डॉक्टर क्या करते हैं, गर्भनाल को दोनों तरफ से क्लिप से बैंड कर देते हैं और उसको काट कर और दूसरी तरफ से साफ कर देते हैं और आपको गर्म पानी से मसाज करने की सलाह दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आएगी। इसलिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस जानकारी को शेयर करना ना भूलें, ताकि लोग ये समझें कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। आजकल लोग सिजेरियन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सिजेरियन का चलन क्यों चल रहा है, क्यों लोग सिजेरियन कराना ज़्यादा पसंद करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में। इसको हम लोग किसी और वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।